दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी थोड़ारुम को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। और असल में ये मूवी हिंदी में नहीं आई है, इसलिए ओरिजिनल लैंग्वेज समझने में थोड़ा समय लग गया। हमारे एफर्ट्स के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम काफी सारे पुलिस की कार और एम्बुलेंस को देखते हैं। वो सभी जंगल के अंदर लोगों की जान बचाने जा रहे थे, क्योंकि पिछली रात जंगल में अर्थक्वेक आया था और जितने भी लोग वहाँ थे वो सभी इसी अर्थक्वेक का शिकार हो गए थे। इसलिए पुलिस जल्दी से सभी को निकालकर एक एक करके एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज रही थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर को जंगल में ऐसा कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर उस ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर यहाँ से मूवी पास्ट में जाती है और हम षणमुगन नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं, जिसकी जिंदगी अपने परिवार के साथ मस्त बीत रही थी। जहाँ षणमुगन मेहनत से पैसे कमाता था और उसका परिवार काफी अच्छे से चल रहा था। परिवार की बात करें तो षणमुगन के परिवार में उसकी बीवी ललिता, बेटा पवि और एक बेटी माया है। ये एक तरह से खुशहाल परिवार है। साथ ही हमें पता चलता है कि षणमुगन अपनी कार को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसकी वही रोजी रोटी थी। इसलिए वो उसको जरा भी आँच आने नहीं देता था। अब एक दिन षणमुगम पर उसके मास्टर का कॉल आता है, जो कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। असल में बचपन में उन्होंने ही षणमुगम को पढ़ाया था। तब ये सुनकर षणमुगम काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। फिर थोड़े टाइम बाद पवि कार से अपने दोस्तों के साथ घर पर आता है, जहाँ ललिता पवि के दोस्तों की अच्छे से खातिरदारी कर रही होती है। तभी घर के बाहर षणमुगम का एक दोस्त उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाता है, तो षणमुगम भी अपनी बीवी को बिना बताए ड्रिंक करने चला जाता है। मगर जैसे ही षणमुगम दुकान से दारू खरीद रहा होता है, इतने में उसे पवि और उसके दोस्त दिखाई देते हैं, जो षणमुगम की कार लेकर तेजी से कहीं जा रहे थे। ये देखते ही षणमुगम काफी हैरान हो जाता है और वो उन लोगों का पीछा करने लगता है। तभी पवि भी षणमुगम को देखता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है। इसी वजह से घबराहट में पवि के दोस्त उसकी कार को जाकर कहीं ठोक देते हैं। तब षणमुगम भी वहाँ पहुंचकर गुस्से में पवि को एक थप्पड़ मार देता है। फिर वो जल्दी से अपनी कार को ठीक कराने के लिए गैराज में लेकर आता है। वहाँ गैराज में मनियन नाम का एक लड़का षणमुगम की कार को ठीक कर रहा था। तभी षणमुगम को पवि की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो सॉरी बोलने के लिए उसे कॉल करता है। लेकिन काफी कॉल करने के बाद भी पवि उसका कॉल नहीं उठाता, क्योंकि वो तो अपने पिता से गुस्सा था। दूसरी तरफ षणमुगम को उसके दोस्त इलावरिस का कॉल आता है, जो उसे रोते हुए बताता है कि मास्टर जी दुनिया छोड़कर चले गए हैं। ये सुनते षणमुगम काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर षणमुगम जल्दी से अपनी बीवी और बेटी के साथ आखिरी बार मास्टर को देखने जाता है। और षणमुगम ने कभी सोचा नहीं था कि मास्टर जी उसे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। जिसके बाद मास्टर जी का अंतिम संस्कार हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब षणमुगम घर वापस आता है, तो गैराज ओनर कुटीचंद उसे अपने साथ थाने लेकर जाता है। और रास्ते में षणमुगम उससे बार बार पूछता है कि आखिर हम लोग थाने क्यों जा रहे हैं, पर एक बार भी कुटीचंद उसके सवालों का जवाब नहीं देता। फिर पुलिस स्टेशन पहुंचते कुटीचंद उसे बताता है कि पिछली रात मनियन चुपके से तुम्हारी कार के जरिए ड्रग्स सप्लाई करने जा रहा था, पर पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन मनियन तो पुलिस के हाथों से बचकर भाग गया था और अब पुलिस ने षणमुगम की कार को अपने कब्जे में कर लिया है। ये सुनकर षणमुगम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर षणमुगम और कुटीचंद बैनी नाम के एक ऑफिसर से जाकर इस बारे में बात करते हैं, लेकिन बैनी तो षणमुगम को उसकी कार देने से साफ मना कर देता है। तब षणमुगम भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो अपनी कार वापस कैसे लाएगा। फिर रात के समय षणमुगम और कुटीचंद मिलकर मनियन के घर पर जाते हैं। वहाँ मनियन के पिता उन लोगों से कहते हैं कि हम लोग मनियन से काफी समय से बात नहीं करते, वो हमारे लिए मर चुका है। साथ ही वो षणमुगम और कुटीचंद को गुस्से में वहाँ से भगा भी देते हैं। फिर ये दोनों दोबारा से पुलिस स्टेशन में आते हैं, जहाँ एक आदमी उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें अपनी कार वापस चाहिए तो तुम्हें बैनी को पैसे देने होंगे। लेकिन षणमुगम के पास बैनी को रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे और षणमुगम के काफी मनाने पर भी बैनी उसकी बात नहीं मान रहा था। उसी समय षणमुगम जबरदस्ती अपनी कार लेने पार्किंग लॉट में चला जाता है। तभी बैनी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो षणमुगम को गुस्से में धक्के मारकर थाने से बाहर कर देता है। फिर रात के समय षणमुगम को अपनी कार की बहुत याद आ रही थी और उसकी रोजी रोटी भी उसी से चलती थी। इसलिए षणमुगम सोच लेता है कि वो कैसे भी करके अपनी कार को वापस लाकर रहेगा। जिसके बाद षणमुगम दोबारा से थाने जाता है और इस बार उसे इंस्पेक्टर जॉर्ज दिखते हैं। षणमुगम जॉर्ज को जाकर सारी बात बता देता है, तो जॉर्ज भी उसकी बात सुनने के बाद उसे कार वापस करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर बैनी षणमुगम को उसकी कार
कार लौटाना नहीं चाहता था। हालांकि बैनी चाहकर भी जॉर्ज की बात टाल नहीं सकता था। इसी वजह से षणमुगम को अपनी कार वापस मिल जाती है और वह बहुत खुश हो जाता है। फिर जब षणमुगम अपनी कार लेकर घर जाने वाला था, तभी जॉर्ज उससे कहता है कि आज मेरे दोस्त की छोटी बहन की शादी है, इसलिए क्या तुम मुझे शादी में छोड़ दोगे? तब षणमुगम भी उसकी बात मानकर जॉर्ज और बैनी को शादी में ले जाने लगता है। रास्ते में षणमुगम और जॉर्ज एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जॉर्ज उसे बताता है कि मेरी बीवी की काफी समय पहले मौत हो गई थी, तब से मैं खुद अपनी बेटी की अकेले देखभाल करता हूँ। यहाँ षणमुगम भी जॉर्ज को अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर थोड़े टाइम बाद वो लोग शादी में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जॉर्ज शादी में एंजॉय करने लगता है। साथ ही जॉर्ज षणमुगम को भी ड्रिंक ऑफर करता है, मगर षणमुगम पीने से साफ मना कर देता है। फिर मस्ती करने के बाद जॉर्ज उसे कहता है कि हमारे एक ऑफिसर सुदेश का पास में ही एक फार्म हाउस है, इसलिए तुम हमें सुदेश के फार्म हाउस पर लेकर चलो। षणमुगम का वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो जॉर्ज को मना भी नहीं कर सकता था। इसलिए षणमुगम, जॉर्ज, बैनी और सुदेश मिलकर फार्म हाउस पर जाने लगते हैं। हालांकि सुदेश का फार्म हाउस जंगल के बीच में था, जहां जाते समय जॉर्ज षणमुगम को एक राज की बात बताता है और बात सुनते षणमुगम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में जॉर्ज ने षणमुगम से झूठ कहा था। यहाँ जॉर्ज और बैनी जंगल में एक लड़के की लाश को दफनाने आए थे। जॉर्ज उसे बताता है कि एक लड़का सुदेश की बेटी को बहुत परेशान करता था, इसलिए सुदेश ने गुस्से में उस लड़के को जान से मार दिया था। ये सब सुनकर षणमुगम का दिमाग खराब हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे क्या। फिर वो जॉर्ज से कहता है कि मैं इस गलत काम में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस पे जॉर्ज उसे कहता है कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ड्रग केस में अंदर डाल दूंगा। तो षणमुगम के पास भी कोई और चारा नहीं था, तो वो उसकी बात मान लेता है। फिर जॉर्ज, सुदेश और बैनी मिलकर उस लड़के की लाश को जंगल में दफना देते हैं, जिस पर षणमुगम ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हालांकि षणमुगम पूरे रास्ते ही इसी बारे में सोच रहा होता है और एक तरह से षणमुगम भी गुनहगार था। फिर अगली सुबह षणमुगम कार से घर वापस आता है, जहां उसकी पत्नी उसे उदास देखकर कुछ भी समझ नहीं पाती और ललिता ने पहली बार अपने पति को इतनी टेंशन में देखा था। फिर षणमुगम अपनी कार की डिक्की खोलता है तो डिक्की पर काफी सारे खून के धब्बे लगे हुए थे। तभी वहाँ ललिता आती है और उसके आने से पहले षणमुगम कार की डिक्की को बंद कर देता है। हालांकि उसे ये बात बार बार खाए जा रही थी, इसलिए षणमुगम पिछले रात के बारे में बात करने के लिए जॉर्ज के पास आता है। जॉर्ज उसे कहता है कि तुम उस रात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। साथ ही वो उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। जो सुनकर षणमुगम वहाँ से चुपचाप घर आ जाता है। फिर घर पर ललिता उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो? इस पे षणमुगम गुस्से में उसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और तुम बस अपने काम से काम रखा करो। ये सुनकर ललिता काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले षणमुगम ने ललिता से कभी ऐसे बात नहीं की थी। जिसके बाद ललिता उसे जाकर शांत करती है और बताती है कि मैंने आज तुम्हारे कपड़े पर खून के निशान देखे थे। ये सुनकर षणमुगम रात के समय चुपचाप घर के बाहर जाकर उस कपड़े को जला देता है। फिर अगले दिन षणमुगम अपने बेटे से मिलने हॉस्टल में जाता है, पर वहाँ का एम्प्लॉय उसे बताता है कि पवी काफी समय पहले ही हॉस्टल से बाहर जा चुका है और वो आज तक वापस नहीं आया। ये सुनते षणमुगम को पवी की चिंता सताने लगती है और पवी के दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए षणमुगम अपने बेटे के गुम हो जाने की कंप्लेन लिखाने पुलिस स्टेशन में जाता है। तभी वो थाने के बाहर अपने बेटे की बाइक देखता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये बाइक यहाँ आई कैसे। फिर षणमुगम जल्दी से उस जंगल में जाता है जहाँ जॉर्ज ने उस लड़के की लाश को दफनाया था, क्योंकि वो कुछ न कुछ महसूस कर पा रहा था। उधर षणमुगम को उस लड़के का पर्स गिरा हुआ मिलता है और उस पर्स को देखने के बाद षणमुगम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि षणमुगम का बेटा पवी था। ये जानने के बाद तो षणमुगम खूब रोता है, क्योंकि उन लोगों ने षणमुगम के सामने ही उसके बेटे को मारकर दफनाया था और षणमुगम अब पूरी तरह से टूट चुका था। फिर रात के समय षणमुगम सुदेश से मिलने उसके घर पर जाता है और सुदेश से पूछता है कि आखिर तुमने उस रात किसकी लाश को दफनाया था। षणमुगम की बातों
बातों से सुदेश समझ जाता है कि इसको अब सब कुछ पता चल गया है, लेकिन इसके बावजूद सुदेश उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर यह मूवी प्रेजेंट में आ जाती है और जब पुलिस अर्थक्वेक के शिकार हुए लोगों को हॉस्पिटल भेज रही थी, तभी उन्हें एक बोरे के अंदर एक लड़के की लाश पड़ी हुई मिलती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही ये न्यूज पूरे मीडिया में फैल जाती है। दूसरी तरफ बेनी जॉर्ज से पूछता है कि अगर सबको ये बात पता चल गई कि हम लोगों ने षणमुगम के बेटे को मारा है तो हमें जेल हो जाएगी। इस पे जॉर्ज उसे कहता है कि हमें कुछ भी नहीं होगा और मैं पूरा मामला संभाल लूंगा। इतना कहते ही जॉर्ज सुदेश को कॉल करता है, पर सुदेश एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाता। इसलिए बेनी सुदेश का पता लगाने के लिए उसके घर पर जाता है, मगर वहाँ भी बेनी को सुदेश नहीं मिलता। जिसके बाद बेनी को इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं षणमुगम ने सुदेश को किडनैप तो नहीं कर लिया, क्योंकि षणमुगम भी कुछ दिनों से अपने घर से गायब था। अब रात के समय जॉर्ज षणमुगम की पत्नी से जाकर कहता है कि हमें आपके बेटे की लाश जंगल में मिली है, जो सुनकर ललिता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि उसका बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा होगा। तभी हम षणमुगम को देखते हैं, जिसने सुदेश को एक कमरे में बंद करके बहुत बुरी तरह मार रखा था। फिर षणमुगम सुदेश से कहता है कि अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पे सुदेश कहता है कि ये सब कुछ जॉर्ज का प्लान था और जॉर्ज ने तुमसे झूठ कहा था कि मैंने उस लड़के को मारा है, बल्कि सच्चाई तो कुछ और है। इतने में षणमुगम को जॉर्ज का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है, वो अभी जिंदा है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तब षणमुगम भी अपने बेटे के लिए जॉर्ज को जज्बाती होकर एड्रेस बता देता है। फिर अगली सुबह जॉर्ज षणमुगम से मिलने उस एड्रेस पर आता है और उससे कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है। ये सुनते षणमुगम गुस्से में जॉर्ज को मारने लगता है। उसी समय वहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और षणमुगम एक एक करके सभी लोगों को मार रहा होता है, लेकिन आखिर में पुलिस वाले षणमुगम को पकड़ लेते हैं। साथ ही बेनी भी ललिता और उसकी बेटी को पवी के मर्डर के इल्जाम में जेल में डाल देता है, क्योंकि जॉर्ज ने उन लोगों को ही फंसा दिया था। वहीं यहाँ सारे पुलिस वाले षणमुगम को भी जेल में लाकर बंद कर देते हैं। फिर जॉर्ज बेनी से कहता है कि हम लोग सबको यही बताएंगे कि पवी अपनी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था, और जब षणमुगम ने पवी को रोकने की कोशिश की तो उन दोनों के बीच में झड़प होने लगी। इसी झड़प में षणमुगम ने अपने बेटे पवी को मार दिया, मगर सुदेश षणमुगम को जेल में देखकर काफी ज्यादा दुखी था। यानी सुदेश एक ईमानदार ऑफिसर था जो जॉर्ज से डर के मारे उसका साथ दे रहा था। खैर फिर ये न्यूज पूरी मीडिया में फैल जाती है और सभी चैनल षणमुगम के बारे में उटपटांग बातें कर रहे थे। अब अगले दिन ऑफिसर षणमुगम को कोर्ट में लेकर जाते हैं और कोर्ट में भी जज षणमुगम को खूनी घोषित कर देते हैं। ये सब देखकर जॉर्ज मनी मन बहुत खुश हो रहा था। दूसरी तरफ षणमुगम जॉर्ज से अपने बेटे का बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है, जिसके बाद षणमुगम को पकड़ने के लिए जॉर्ज को इनाम दिया जाता है और जॉर्ज सभी के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था कि कैसे उसने अपनी जान पर खेलकर षणमुगम को पकड़ा है। खैर अब थोड़े टाइम बाद सुदेश जेल में षणमुगम को खाना देने आता है। वहाँ सुदेश उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, एक दिन तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। तभी हम जॉर्ज और बेनी को देखते हैं जो दोनों मिलकर षणमुगम को मारने का प्लान बना रहे थे। फिर रात में बेनी कुछ ऑफिसर के साथ षणमुगम के पास आता है और वो उससे कहता है कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। साथ ही बेनी षणमुगम को बताता है कि जॉर्ज और मैंने तुम्हारे बेटे को कुत्ते की मौत मारा था। तुम्हारा बेटा अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये सुनते षणमुगम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेनी को मारने लगता है। फिर षणमुगम एक एक करके कई पुलिस वालों को वहाँ बहुत मारता है। फिर वो बेनी को जान से मारने के बाद उसे भी एक बोरे में बंद करके दफनाने लेकर जाता है। षणमुगम ने बेनी के साथ वही किया था जो उसने उसके बेटे के साथ किया था। फिर जब ये बात जॉर्ज को पता चलती है तो जॉर्ज हर जगह षणमुगम को तलाश करने लगता है। इसके बाद जॉर्ज षणमुगम की बीवी और बेटी को आकर खूब टॉर्चर भी करता है ताकि वो षणमुगम का पता बता दें। तभी जॉर्ज को षणमुगम का कॉल आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मारने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो जल्दी से अपने घर पर आ जाओ। तब षणमुगम की बातों से जॉर्ज काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से अपनी बेटी को बचाने के लिए घर पर आने लगता है। फिर घर पर पहुँचते ही जॉर्ज को अपने घर के बाहर बेनी की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसकी ऐसी हालत देखकर जॉर्ज काफी ज्यादा डर जाता है। इतने में षणमुगम जॉर्ज के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में भयानक लड़ाई होती है। इस लड़ाई
लड़ाई में षणमुगम जॉर्ज को बहुत बुरी तरह मारता है और आखिर में जॉर्ज को वो तड़पा कर उसकी जान भी ले लेता है। तभी जॉर्ज की बेटी भी अपने पापा की ऐसी मौत देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और यहाँ हमें ये सच पता चलता है कि असल में पवी और जॉर्ज की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे। पर जब जॉर्ज को उन दोनों के बारे में पता चला तो उसने परिवार की इज्जत बचाने के लिए गुस्से में पवी को बुरी तरह से तड़पाया और फिर उसे मार डाला था। और पवी को मारने के बाद जॉर्ज ने उसकी लाश को षणमुगम की कार में छुपा दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर षणमुगम के साथ ही उसको ठिकाने लगाया। खैर अब अपने बेटे की मौत का बदला लेने के बाद षणमुगम को चैन की सांस आती है, मगर षणमुगम को अभी भी अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। दूसरी तरफ ललिता भी अपने बेटे की लाश देखकर काफी जोरों से रोने लगती है, जिसके बाद षणमुगम खुद जाकर पुलिस को सरेंडर कर देता है और वहाँ रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि आपने अपने बेटे को क्यों मारा। इस पे षणमुगम उन्हें कहता है कि मैंने अपने बेटे को नहीं बल्कि अपने बेटे के कातिलों को मारा है, जिसके बाद षणमुगम को उम्र कैद की सजा हो जाती है। वहीं पब्लिक को सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।